ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੱਚਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ों को आकर्षित करती है। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਸੀਕਰੇਟ ਰਹੱਸ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ 3 ਨੰਬਰ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕੀ ਬਜਾਏ ਅੱਛੇ ਕੋ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਛਾ ਸੋਚੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਅਸਾਰਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ वही समस्या है कि ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उसके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों होती है। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण ये है कि इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते, बजाय इसके कि क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुनें। नियम शाश्वत है कि और इनमें कहीं चूक नहीं होती है। मानव जाति के सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग के ज़्यादा भयंकर है। ये नहीं चाहता कि हम महामारी है। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं, जबकि उन चीज़ों पर प्रबलता से सोचते, बोलते, काम करते और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। लेकिन ये पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें ये ज्ञान मिल रहा है जो महामारी से मुक्ति दिलवा सकता है। ये आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसके लिए आपको यह सोचना और बोलना है जो आप चाहते हैं। बॉब डायल लिखता है, बॉब डायल के जोड़े विचार है कि आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं और या बुरा आप उसे चाहते हैं या नहीं। ये नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्जे के पहाड़ को देखकर महसूस कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मांड से ये संकेत भेज रहे हैं कि मैं इतने भारी कर्जे से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से ये बात दृढ़ता से कह रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर सत्र पर महसूस कर रहे हैं कि परिणाम आपको यही चीज़ और ज़्यादा मिलेगी। बड़े वधिया विचार है कि आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है। ये निष्पक्ष है और 80 या बुरी चीज़ों के भेद नहीं करता है। ये आपके विचारों को अब आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। बड़े सुंदर जिहड़ा जान असाराफ दे विचार है। हुण लीसा निकोलस लिखती है कि एक लेखिका भी है, व्यक्तिगत भी है और मशक्तिकरण विशेषक भी है। ये कहते हैं, इनके विचार की है कि आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ देगा, हर बार देगा। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते,
मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण के नियम को ये सुनाई नहीं देता है कि आप इसे नहीं चाहते हैं। ये वे तो बस ये चीज़ों को प्रकट कर देता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम अच्छा या बुरा ये भेदभाव नहीं करता। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो चाहे वह जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। जब आप अपनी किसी मनचाही चीज़ पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता से बनाए रखते हैं, तो आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज़ का आह्वान कर रहे हैं। आकर्षण का नियम नहीं चाहता या किसी की तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भांप नहीं सकता। नहीं सकता है। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यह सुनता है, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ नहीं छलकना चाहता हूँ, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ छलकना चाहता हूँ और इसके अलावा भी बहुत चीज़ें छलकाना चाहता हूँ। मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता हूँ, मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि ये व्यक्तिगत मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए और मैं चाहता हूँ कि ये व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। मैं नहीं चाहता कि रेस्तरां वाले हमारी टेबल किसी और को दे दें। मैं चाहता हूँ कि रेस्तरां वाले हमारी टेबल किसी और को दे दे। मैं नहीं चाहता कि ये जूते काटें, मैं चाहता हूँ कि ये जूते काटें। मैं इस काम को नहीं संभाल सकता, मैं इसके अलावा भी ऐसे बहुत से काम चाहता हूँ जिन्हें मैं नहीं संभाल सकता। मैं पल का शिकार नहीं होना चाहता, पल्लू का शिकार नहीं होना चाहता, मैं पल्लू और बीमारियों का शिकार होना चाहता हूँ। मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं और ज़्यादा बहस करना चाहता हूँ। मुझसे इस तरह मत बोलो, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस तरह बोलें कि दूसरे लोग भी मुझसे ऐसे ही बोलें। आकर्षण का नियम आपको यही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बात खत्म। और इस बारे ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਹੈ ਰੋਹਾਨਾ ਬੌਂਡ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੀਕਵੈਂਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲਾ ਬਟਨ
ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।